मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम अष्टमः पाठः यक्ष प्रश्नाः शुरू करने जा रहे हैं। यक्ष प्रश्न के बारे में ये है महाभारत के समय की कथा है, जिसको कि वन पर्व की कथा के अनुसार कहा गया है। और यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यक्ष के द्वारा प्रश्न किया गया था और उसके उत्तरों को ना देने के कारण युधिष्ठिर के चारों भाइयों को उसने निष्प्राण कर दिया था। और फिर युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर उसे संतुष्ट किया और फिर अपने भाइयों को वहां से जीवित प्राप्त किया। तो अभी इसका सार मैं आपको सुनाती हूँ पढ़कर। महाभारतस्य यक्ष प्रश्नाः अत्यंतम प्रसिद्धाः सन्ति। ये महाभारत के समय की एक कथा यक्ष प्रश्न और उस बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। वन पर्व कथानुसारं वनवास काले एकदा पांडवाः वने विचरन्तः आसन्। वन पर्व की कथा के अनुसार वनवास काल में एक बार पांडव जो है वन में घूम रहे थे, वन में विचरण कर रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम अयाचत, और रास्ते में द्रौपदी ने जल मांगा। प्रथमं सहदेवः पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं समीपवर्तिनम एकम तड़ागम अगच्छत। सबसे पहले सहदेव जल का पात्र लेकर पास के ही एक तालाब पर जल लेने के लिए जाता है, परम न प्रत्यागच्छत, पर वह लौट कर नहीं आता है। एवं क्रमेण नकुलार्जुन भीमाः अगच्छन्, और क्रम से नकुल, अर्जुन और भीम वहां पर जाते हैं जल लेने के लिए। पर ते अपि न प्रत्यागच्छन्, पर वे सब भी वापस नहीं आते हैं। अंते स्वयं युधिष्ठिरः तत्रागत्य, और अंत में युधिष्ठिर स्वयं वहां पर जाते हैं। तत्र आगत्य अपश्यत यत में, और क्या देखते हैं वहां पर कि मेरे चत्वारः अनुजाः, मेरे चारों भाई भूमौ निष्प्राणाः पतिता, भूमि पर निष्प्राण पति गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। सह तत्कारणम ज्ञातुम ऐच्छत, और उसने युधिष्ठिर ने कारण जानना चाहा, इच्छा हुई। सहसा एक विशाल कायः यक्षः, और तभी एक विशाल काय यक्ष आगच्छत, वहां पर आया, प्रकट हो गया। तेन उक्तम यत, और उसने यह कहा, मम प्रश्नोत्तरम विना यदि त्वं जलम ग्रहण्यासि तर्हि त्वमपि एवमेव निष्प्राणताम प्राप्स्यसि, कि अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम जल अगर यहाँ से ग्रहण करोगे, तरही तब तुम भी एवमेव निष्प्राणताम, इसी तरह निष्प्राण होकर तुम भी भूमि पर पड़े हुए दिखोगे। अनंतरम यक्ष प्रश्न नाम अकरोत, और अनंत उसके बाद यक्ष ने प्रश्न किया। युधिष्ठिरस्य उत्तरायः संतुष्टः, और वह युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर अनुजेभ्यः जीवन दानेन, युधिष्ठिर को उनके अनुजों को, छोटे भाइयों को जीवन दान दिया। और सहैव जलम अपि अददात, और युधिष्ठिर के छोटे भाइयों को जीवन दान देने के साथ साथ उन्हें जल भी दिया और फिर वहां से जाने दिया। ठीक है, और अब हम यक्ष द्वारा किए गए प्रश्नों को देखते हैं। केन स्विच्छोत्रियो भवति, केन स्विद्विन्दते महत्, केन द्वितीवान भवति राजन, केन च बुद्धिमान। अर्थात यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि हे राजन, किससे विद्वान ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण किससे विद्वान होता है, और किससे अधिकाधिक लाभ होता है ना, किस तरह से सबसे अधिक लाभ किस तरह से होता है, किससे दूसरे स्थान पर होता है, और किससे बुद्धिमान होता है ना, वह किससे दूसरे स्थान पर होता है और किससे बुद्धिमान होता है। तो युधिष्ठिर का उत्तर सुनिए। युधिष्ठिर बोलते हैं, श्रुतेन श्रोतियो भवति तपसा विन्दते महत्, धृत्या द्वितीय वान भवति बुद्धिमान वृद्ध सेवया। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, वेद से, वेदों के अध्ययन से ब्राह्मण जो है वह ब्राह्मण होता है, और तपस्या से अधिकाधिक उसे लाभ होता है। धैर्य से वह दूसरे स्थान पर होता है, और
वृद्धों की सेवा से वह बुद्धिमान होता है। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, यक्ष पूछता है किस्विद गुरुतरम भूमेह किस्विद उच्चतरम चखात किस्विद शीघ्रतरम किस्विद शीघ्रतरम वायोः किस्विद बहुतरम तृणात्। तो यक्ष का दूसरा प्रश्न है कि भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से शीघ्रगामी क्या है, वायु से भी अधिक तेज चलने वाला क्या है, और घास से भी अधिक फैलने वाला क्या है। वो कौन सी चीज है जो भूमि से भी भारी है ना। और वह कौन सी चीज है जो भूमि से भी भारी है, और वह कौन सी चीज है जो आकाश से भी ऊंची है, और वायु से भी शीघ्रतरो है ना, किस्वित शीघ्रतरम वायु से भी जो अधिक तेज चलती वो क्या है, और किस्विद बहुतरम तृणात्, और घास से भी अधिक तेज फैलने वाली ऐसी कौन सी चीज है। तो युधिष्ठिर कहते हैं माता गुरुतरा भूमेः खात पित्तोच्चर तथा मन शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर कहते हैं माता जो है वो भूमि से भी भारी होती हैं, और पिता आकाश से ऊंचा है, वायु से शीघ्रगामी मन है, और चिंता जो है वो घास से अधिक फैलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। इतने 2 श्लोकों का अर्थ मैंने समझाया है, 2 प्रश्न और 2 उत्तरों का। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। अपनी अगली क्लास में हम और आगे के जो श्लोक हैं वो हम देखेंगे, और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर जो युधिष्ठिर देते हैं वह समझेंगे।